हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। आज हम लोग करने वाले हैं, एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है, करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम के लिए फुल पेपर, कंप्लीट पेपर करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो देख लो, ऐसा पेपर आता है परीक्षा में। गुड इवनिंग सभी को। वॉइस आ रही है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर देंगे कमेंट सेशन में, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे कि सभी चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार जल्दी से हमें कंफर्म कर दें। नेहा, आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है भाई, आ रही है, आवाज आ रही है सभी को। क्लास को क्लोज किया जाए। अभी आ रही है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 26 नंबर से शुरुआत करेंगे। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नामप्रिय प्रियदर्शी प्रियदर्शी भी था। देवा नाम प्रियदर्शी भी था। देवा नाम प्रियदर्शी भी था। ऑप्शन में दिया गया है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, भगवान महावीर, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध। निम्न में से राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आंसर यहां पर आपको करना होगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक करना होगा यहां पे। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है कि जो, देखिए यहां पर पियादसी भी लिख के आ सकता है, ये जो लिखा हुआ है ना पियादसी, तो यहां पर ये लिख करके आ सकता है पियादसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा सी, मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 27 नंबर है। संगमरमर पर पिएट्रा पिएट्रा ड्यूरा, पित्रादुरा जिसको बोलते हैं, यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का नाम के समय में बहुत लोकप्रिय था। किसके समय में? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में जो पिएट्रा ड्यूरा दिया गया है, संगमरमर पर पिएट्रा ड्यूरा, रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय था? तो ये था शाहजहां के समय में लोकप्रिय। शाहजहां के समय में लोकप्रिय था। बेटा, अब टेक्निकल इशू कोई होगी इसलिए ओटीपी नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में क्या समस्या आ रही है। एक बार आप लोग टेक्निकल टीम को या जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कांटेक्ट कर लें। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग। इन चार विकल्पों में से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? 29 नंबर क्वेश्चन पे सबसे पहले आंसर आया है आशीष पटेल का, रश्मि मिश्रा का। बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था
किस स्थान पर, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? आंसर यहां पर आपका हो जाता है राजगीर। क्या करेंगे? राजगीर कर लेंगे यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 30 नंबर आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल, ध्यान देना, गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? पंडिता दिया है पंडित रामाबाई, इनमें से कोई नहीं, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा। 30 नंबर प्रश्न है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया? आंसर यहां पर आपका हो जाता है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, 31 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ध्यान देना, कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1600 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से उसका शासन था? गुप्त साम्राज्य का, शुंग सम्राट का, या मौर्य सम्राट का, मुगल सम्राट का? 31 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मुगल सम्राट का। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे ये राइट हो जाएगा, चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 32 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? बत्तीस नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा विनोबा भावे। ये पेपर आपका 2022 का है, पहला पेपर है प्रथम पाली का, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 33 नंबर है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? नहीं बेटा, पेपर एक ही, मतलब ये पहली पाली का है, प्रथम पेपर है। मतलब पहला पेपर हमने इसलिए बोला कि 2 दिन परीक्षा हुई थी और 2 पालियों में हुई थी, तो पेपर टोटल कितने हो गए? 4, जो कि ये पहला पेपर है 15 अक्टूबर का, ठीक है, प्रथम पाली का। बातचीत मत करना शुभम सिंह, बातचीत आप करोगे हम आप ब्लॉक कर देंगे यहाँ से। अनन्या द्विवेदी गुड आफ्टरनून। चलिए ध्यान देंगे, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो 33 नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा 34 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? देखिए, राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है ये निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो 34 पे राइट आंसर सेकंड वाला हो जाता है, फ्रांसीसी क्रांति। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत
सिंध 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 प्रांत की बात हो रही है, सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? 35 पे राइट आंसर कर लेंगे यहाँ पर। भारत, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। मिसप्रिंट क्या, ये गलत प्रिंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 36 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी, से आगे है। जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य है उस समय से कितना आगे है? 4 घंटे, 5.5 घंटे, ठीक है, 3 सही, 7/2 घंटे या 7 घंटे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर पे 5.5 घंटे ग्रीनविच माध्य समय से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? दोस्तों ध्यान देना, यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पानी की उपलब्धता, इससे जनसंख्या में प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है। खनिज में भी और औद्योगिक कारण भी, मतलब जो औद्योगिकरण भी है, इससे औद्योगिकरण हो गया, खनिज हो गया और पानी की उपलब्धता, इससे जनसंख्या वितरण को प्रभाव पड़ता है, लेकिन शहरीकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेपाल, चौथा वाला, नेपाल और तिब्बत। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? 4 कथन दिए हैं। पहले कथन में कह रहा है कि भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। दूसरे में कह रहा है कि गर्म और शुष्क मौसम। तीसरे में कह रहा है कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। और चौथे में आपसे कह रहा है कि निम्न वेग हवाएं। आपसे बस सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण होता है, ये होता है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 40 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां खाली जगह क्षेत्र से संबंधित होती हैं। देखिए, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 41 नंबर है और यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इकतालीस नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है। ये सभी क्यों?
क्योंकि भाई हरी क्रांति की जो रणनीति है वो रासायनिक उर्वरक और जो पीड़कनाशी हैं और उच्च उपज देने वाली जो किस्में हैं और जो बीज हैं, सिंचाई है, ये सभी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हरी क्रांति के लिए है। 42 नंबर पे आ जाएंगे। यहां पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया। 42 नंबर पे आ जाएंगे। 42 में राइट आंसर आपका हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 43 नंबर क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर ये कह रहा है बताइए कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। सभी प्यारे भाई बहन आंसर यहां पर करेंगे 43 में ऑप्शन नंबर चौथा, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 44 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका हो जाता है राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर 45 नंबर है। इसमें क्या रहा निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो गया सिडबी बैंक जो है ये बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। बाकी स्टेट बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचएसबीसी, ये सारी बैंकें जो हैं ये वाणिज्यिक बैंक होती है, लेकिन सिडबी बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 46 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया। ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया। तो वैधानिक निगम है, विभागीय उपक्रम है, एकल स्वामित्व है। तो 46 पे आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाता है तीसरा वाला, वैधानिक निगम। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। सैतालीस पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पे तीसरा हो जाएगा, संसद। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो संसद को। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 48 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा 48 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। फोर्टी 48 नंबर पे राइट आंसर सेकंड वाला कर लेंगे। 124 आर्टिकल, अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 49 नंबर है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास में, संसद,
सदस्यों की बात कर रहा है, राष्ट्रपति की बात कर रहा है, कह रहा है किसके पास में मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? बताओ। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की जो शक्ति है वो संसद सदस्यों के पास में है। 'नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 50 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? पचास नंबर प्रश्न में राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा गृह मंत्री। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। न्यूमोनिया मानव शरीर के, जो निमोनिया होता है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, फ्लैक्स, नायलॉन, कॉटन। 52 पे आपका राइट आंसर बन जाता है नायलॉन। नायलॉन क्या है? ये वनस्पति रेशा नहीं है। फ्लैक्स होता है, जूट होता है, कॉटन होता है। हाँ बेटा लाइव है। पंडित गर्ल क्या हो गया? क्या हो बच्चा? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? 53 पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तारों का जो रंग है उसके टेम्परेचर, उसके ताप पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? आंसर यहाँ पर आप लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ग्रीन हाउस गैस। तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था परीक्षा में? बहुत ही हलवा क्वेश्चन, जैसा मैं डेली करवा रहा हूँ मॉर्निंग 10 बजे वाली क्लास में, बिल्कुल हूबहू उसी तरह से ही क्वेश्चन का यहाँ पर पैटर्न है। हालांकि यहाँ पर ये देख रहे होंगे तो संख्याएं अलग हैं। डेसिमल में संख्याएं दी गई हैं, यानी दशमलव संख्याएं। इसको ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, इसको सी, मतलब लेट मतलब मान लिया ए, बी और सी। और यहाँ पर भी सिचुएशन वही कि इसको भी हमने ए कर लिया, इसको बी कर लिया, इसको सी कर लिया। बस फ़र्क इतना है दोनों में कि आप ये देखो कि 0.1 अंक यहाँ पे ज़्यादा लगा है, 0.1 अंक यहाँ पर ज़्यादा लगा है। ठीक है, तो आप कुछ मत करो। यहाँ पर दशमलव अगर यहाँ पे लगाओगे तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ा लो, दशमलव अगर यहाँ पर लगाओगे तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ा लो, दशमलव अगर यहाँ पर लगाओगे इस जगह तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा लो। लेकिन जब पावर लगी है तो यहाँ पर भी पावर लग जाएगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब क्या होगा कि जब हम ये देख रहे हैं कि तीनों के नीचे 10⁻² है तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन इस तरीके से ले लेंगे, 1/10⁻² हो गया। और ये पूरे से ये पूरा जाएगा कट, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। 10⁻² ये ऊपर आ गया। जब ऊपर आ जाएगा तो 10⁻² यानी 100। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। बोलो किसको नहीं आया समझ में? प्रियंका सिंह डेली 10 बजे मॉर्निंग क्लास होती है, उसके बाद में ये पेपर करवा रहा हूँ तो पेपर 12 बजे से रह रहा है आपका, और 1 बजे से आपकी ग्राफ वाली क्लास होती है। लेकिन आज पेपर मैंने सोचा करवा देता हूँ और कल भी पेपर करवा दूंगा, जिससे कि आपके पेपर सारे फिनिश हो जाएंगे तो आप लोग ये पेपर वाली क्लास कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मतलब बाहर से आपको कुछ खरीदने की, परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछा गया था।
56 नंबर करिए, करके देखिए। ये 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, मतलब कोई समाचार पत्र है जो कि एक्स है, 40% व्यक्ति पढ़ते हैं। 50% वाई समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। ध्यान देना भाई, एक समाचार पत्र है एक्स और दूसरा कौन सा है, वाई, जिसमें से एक्स वाले 40% है और वाई वाले 50% है, और जो इसके बिल्कुल मिडिल में आ रहे हैं दोनों, वो 10 है। कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? कितने प्रतिशत व्यक्ति? तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे भाई, कैसे निकालोगे? भाई कॉमन सेंस वाली बात ये है, देखो 40% ये है, 50% ये, और बीच वाला ये जो है ये 10% है। तो ये बीच वाला दोनों में कॉमन है ना, तो 40 + 50 - 10 यहाँ पे कर दो। तो कुल मिला के जो पेपर पढ़ने वाले हैं, जो पेपर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वो कितने होंगे, 90 - 10 यानी 80%। ठीक है, 80% लोग हो गए। अब कह रहा है जो पेपर नहीं पढ़ते हैं वो कितने लोग होंगे? तो भाई 100% में से अगर 80 आप माइनस कर भी दोगे तो आपको 20% लोग ऐसे मिलेंगे जो पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो आपको अच्छी लगे वो ले आइएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? जो मिठाई आपको अच्छी लगे वो मिठाई ले आना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, 57 नंबर क्वेश्चन में। पांच परिणामों का औसत इतना है। कितने? 5 परिणाम है जिनका औसत है 46। तो योग निकालो, यहां से योग निकाल लो, और पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम पूछा है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। अब यहां पर देखो, एवरेज हमको दिया गया है 46 दिया है, योग नहीं पता तो योग निकालेंगे, और संख्या कितनी दी गई है, मतलब 5 परिणाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये 5 कर लिया। अब योग यहाँ से जब आप निकालोगे तो योग यहाँ पर कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 46 × 5। करो जल्दी से, करो फटाफट से, 230 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा पहले 4, तो जो 5वां वाला परिणाम है हमें पता चल जाएगा। तो पहले 4 का कितना है, 46 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 46 में करोगे तो हमें यहाँ पर योग मिल जाएगा। योग निकालो, यहाँ पे कितना आएगा, बस दोनों का अंतर निकाल देंगे। सॉरी 46 कह रहे हैं, 45 है, 45 × 4, 180 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो भाई, 230 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा। आंसर हो गया 50, आंसर हो गया 50। ठीक है, 5 परिणामों का औसत 46 है, और पहले 4 परिणामों का औसत 45 है। तो 5वां परिणाम क्या होगा, ये आपसे पूछा है, बस सिंपल है, कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 58 नंबर है।
58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए वर्गमूल के अंदर में डेसिमल संख्याएं दी गई हैं। वर्गमूल के अंदर डेसिमल संख्याएं दी गई हैं। चलिए करिए। देखिए इसका भागफल विधि से आप वर्गमूल निकालिए, ठीक है। डेसिमल को लगा रहने दीजिए, डेसिमल से कंफ्यूज ना होइए। डेसिमल को आप रिमूव कर लीजिए, हटाना चाहो तो डेसिमल को हटा दो यहाँ से भी डेसिमल को हटा दो और दोनों का वर्गमूल निकालो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 2,98,116 है। इसका वर्गमूल जब निकालोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 546 मिलेगा, ठीक है। और 10,000 है नीचे, 10,000 का वर्गमूल निकालोगे तो 100 होगा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ऐसे ही इधर करोगे तो प्लस करके इधर जब निकालोगे तो 7744 का वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 88, और 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे जब 10 आ जाएगा तो एक दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यानी इनको सॉल्व करने पर ये बन जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ोगे ना, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ ठीक है, सही तो है। इसमें 0 1 लगा लो, जोड़ लो। जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 14 सही, ये 14.26 बनेगा, सॉरी 14.26 बनेगा, 12.62 नहीं, 14.26, 14.26। जोड़ लो ना इसको। ये लिखा हुआ है 5.46 और ये 8.80। जोड़ो, जोड़ोगे यहाँ पे 6 हो गया और ये 12, एक लग गए यहाँ से, लिए 14 हो गए, 14.26। आंसर यहाँ पे 14.26 आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। देखिए जो पादप कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है 60 नंबर। सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पे। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है भैया, मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। ये कितना हो गया, 6 पंचे होता है 30, तो लगभग में यहाँ पर 30 मिल गया। ठीक है, इसको लिख लो लगभग में 3, लगभग में 3 लिख लो इसको। ठीक है, लेकिन वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा जानी चाहिए। अराउंड ये समझ लो कि 30 के आसपास आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, 27 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 27 के जो नियरेस्ट वैल्यू है वो 30 है। नहीं, यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। हमने इसको लगभग ले लिया ना, हमने इसको लगभग में ले लिया कि 6 पंचे हो गया आपका ये 30, और इसको लगभग में ले लिया आपने 3 ले लो। माइनस करोगे तो 27 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 30 है, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। भाई माइनस करना है ना, प्लस थोड़ी करना है कि संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। अब देखो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, पर्यायवाची तो पढ़ना ही पढ़ना है।
61 नंबर पे ध्यान देना। कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? आंसर यहां पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 62 नंबर है, आपसे कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? बासठ नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, कह रहा है कौन सा एक ऐसा विलोम युग्म है जो बिल्कुल सही है? तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा नूतन नूतन पुरातन। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 63 नंबर आपके स्क्रीन पर है, इसमें है ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भूला हुआ दुख पुनः याद आना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 64 नंबर आपके स्क्रीन पर, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या क्या गलत बता दिया भाई? ख्याली पुलाव पकाना 63 नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, है ना? असंभव बातों की कल्पना करना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यही देख रहे थे, आप लोग का ध्यान कहाँ पे है? चेक करना भी जरूरी ना कि बातें ही करते रहोगे। चलो आज महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए 64 नंबर पे। महर्षि का क्या होता है? महाधन ऋषि। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है और यहां पर गुण संधि का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है 65 नंबर। एक सेकंड, हाँ 65 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देना। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? पैंसठ नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करोगे भाई, जो सही नहीं है। अनिल अनल, हवा सही है। अंश अंश, इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा और इसका होता है अंश का कंधा, ये भी सही है। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा आशा और उपेक्षा निरादर सही है। क्यों भाई?
ऑप्शन नंबर 20 निराशा होगा ना? क्या कह रहे बच्चा? अवलंब और अविलंब का नहीं हुआ यहाँ पे। अधर विलोकित जो दिया ना, ये वाला गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि अवलंब का होता है सहारा और अविलंब का होता है शीघ्र। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ये प्रश्न है रीजनिंग का कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? बता डालो बेटा, बता डालो जल्दी से। रीजनिंग का बहुत ही हलवा क्वेश्चन है और सभी को बताना है इसका आंसर, कोई ऑप्शन नहीं देने वाला मैं। अरे सिस्टर कैसे हो गया भाई? कह रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। हाँ देखो, बैड बॉय ने आंसर दिया है पत्नी, बिल्कुल सही आंसर है। आनंद कुमार आंसर बिल्कुल सही है, पत्नी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। कोमल, अनन्या द्विवेदी, सबके आंसर सही है। कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। उसने क्या बोला कि नीलेश कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह महिला मेरी, कौन है? पत्नी, सॉरी वह महिला नहीं, कहता वह मेरी पत्नी के दादा, उसका परिचय दे रहा है कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान उस महिला का पिता हो गया, और उस महिला का पिता जो है उसकी इकलौती बेटी है, जो ये महिला है। तो सीधी सी बात हो गई कि उसकी इकलौती बेटी ही है, तो वो जो नीलेश होगा उसकी पत्नी कौन होगी? वो महिला हो जाएगी। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? महिला नीलेश की पत्नी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें असंगत का पता लगाना है जो सही नहीं है। इसमें असंगत का पता लगाना है जो सही नहीं है। आंसर करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन पे। राइट आंसर आपका क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। और 100 किसी का क्यूब नहीं होता, 100 क्या होता है? 10 का वर्ग होता है। और ये 5 का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका राइट हो जाएगा। ये किसी का भी क्यूब नहीं होता है, ये वर्ग होता है किसका? 10 का। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 71 नंबर है।
देखो 1 जनवरी 2006 को रविवार था, ध्यान देना, और 1 जनवरी 2010 को पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें 1 जनवरी यहाँ पर सेम सेम दे दिया गया है, कोई मतलब नहीं है। हम केवल यहाँ पर इनके बीच में अंतर निकालेंगे। 4 का अंतर आ रहा है, रविवार में आप उठा करके 4 जोड़ देना। लेकिन आप ये देखोगे कि यहाँ पर हमें 2008 में लीप वर्ष मिल रहा है। जब लीप वर्ष मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक और जोड़ेंगे यहाँ पे। भाई 2008 जो है ना एक लीप वर्ष हो जाएगा, तो एक और जोड़ देंगे। भाई लीप वर्ष तो हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लीप वर्ष में क्या होता है कि एक दिन ज़्यादा होता है फरवरी में। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के क्या करोगे, रविवार में आप 5 जोड़ दो। रविवार में 5 जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आगे समझ में सभी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। चलो यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी का। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। इसमें दिया गया पार्शियल। पार्शियल के लिए आपको ये बताना है कि सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, सिनोनिम्स पूछा गया। दोस्तों ध्यान देना, 72 पे आपका जो सही आंसर होगा, देखो पार्शियल का अर्थ होता है आंशिक, आंशिक होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें सही चाहिए आंशिक, यानी जो इनकम्प्लीट हो। ठीक है, नॉट कंप्लीट कह सकते हैं, किसी का पार्ट हो पूरा नहीं हो तो उसे इनकम्प्लीट बोलेंगे। सिनोनिम से हो जाएगा इनकम्प्लीट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है 73 नंबर। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। मतलब यहाँ पर आपको बताना है जो अपोजिट होगा, यानी जिसकी मीनिंग इसके अपोजिट होगी। डिसअपॉइंट दिया है। डिसअपॉइंट का अर्थ क्या होता है, निराश करना। डिसअपॉइंट करना, निराश करना। ठीक है, डिसअपॉइंट यानी निराश करना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई। क्या होगा, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना। बातचीत ना करें आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, चलो करो। ये 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, ऊपर 3 कथन है, करो भाई। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, करिए। बड़ा बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, बातचीत करोगे तो गलत बात हो जाएगी फिर। दोस्तों इसमें कह रहा है सभी किताबें पेपर हैं। जितनी किताबें, मान लीजिए इतनी सारी किताबें, और सभी किताबें क्या हो गई, पेपर हो गई। और कुछ पेपर क्या है, जर्नल है। कुछ पेपर जो है ये क्या है, ये किताबें हैं, ये पेपर हैं, और ये जर्नल है। ठीक है, कह रहा कुछ जर्नल कैलेंडर हैं, कुछ जर्नल क्या है, कैलेंडर है। अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न कह रहे हैं निष्कर्ष में कौन कौन से निष्कर्ष हैं जो कि अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा कुछ जर्नल किताबें। अब देखो जर्नल इधर है, किताबें इधर है, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत है ये। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, बिल्कुल भी नहीं। कैलेंडर इधर है, पेपर इधर है, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। कुछ किताबें जर्नल है, ये किताबें हैं और ये जर्नल, इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो यहाँ ये किताबें हैं और ये कैलेंडर, इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये भी फिर यहाँ पर विकल्प सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आंसर में, इसमें कर लोगे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलो इसमें आ जाओ 75 नंबर क्वेश्चन में।
75 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा। अब यहां पर आप देखोगे कैसे करना, कैसे है। इन तीनों को उठा लो, इन तीनों को ले लो, इन तीनों को ले लो और इन तीनों को ले लो। कैसे किया गया ध्यान देना, देखो ऐसे आर यहां पर आ गया, ठीक है। ओ में एक जोड़ेंगे तो पी बन जाएगा, और एन में कुछ भी नहीं करना है, मतलब बीच वाले अक्षर में जोड़ा है ओ में +1 तो पी बन गया। यहाँ पर भी इसी प्रकार से एल में 1 प्लस करेंगे तो एल के बाद में क्या आता है, एम आता है, और एम में +1 करोगे तो एन हो गया, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे एल रहेगा और ए में +1 करोगे तो बी बन जाएगा, और एम हूबहू एम रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इन तीनों का कर लो यहाँ पे। तो कैसे करोगे भाई, जैसे अभी किया आपने। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, टी ए में +1 किया तो बी हो गया, जी हूबहू रहेगा, यहाँ पर आर हो गया, ई में +1 करोगे तो एफ हो गया, और ये एच हूबहू रहेगा। आंसर मैच करेंगे तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या बनेगा, टी बी जी आर एफ एच। ऑप्शन नंबर बेटा बी नहीं सही होगा। बी कहाँ सही हो रहा है, क्या कर रहे हो, 75 में बी कहाँ सही हो रहा है, ए सही हो रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग, सामने दिख रहा है सब कुछ। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अब देखो करंट के कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे 2022 में, और इस बार कैसे आएंगे। आपने यहाँ पर देखा अगस्त की करंट पूछी गई है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। यानी अगस्त तक की करंट आपको पढ़नी पड़ेगी, कब से वो भी अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 76 में राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर भी देखो अगस्त की करंट है। 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 78 नंबर है। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पर ये है 79 में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 80 नंबर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा, 80 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो जुलाई की भी पढ़नी है, मतलब ये समझ लो आप, ये समझ लो मार्च से लेकर के, ठीक है, अगस्त तक की करंट आपको पढ़ डालनी है। जो भी 10 क्वेश्चन बनेंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन मार्च और अगस्त के बीच के ही होंगे, ठीक है। और टाइम आपको मिल रहा है तो आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर अच्छे से पढ़ डालो। 81 में आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संरचना, अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। उसका नाम क्या था। उसका नाम इन लोगों ने रखा था स्काई लाइट। क्या रखा था, स्काई लाइट।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 82 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। बयासी पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा चौथा वाला, मुंबई से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। तिरासी नंबर पे आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चौरासी नंबर प्रश्न में राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यूएई, ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी के आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है। पिचासी पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, आईआईटी मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 86 नंबर आपके स्क्रीन पर है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 86 में ऑप्शन नंबर पहला वाला, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहां पर है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है। आंसर यहां पर हो जाएगा 87 में 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 88 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 88 नंबर पे आपका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 89 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 89 पे राइट आंसर यहां पर सेकंड वाला हो जाएगा, मांजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 90 नंबर है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। 90 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा हंगेरियन फोरिंग, सॉरी हंगेरियन फोरिंग नहीं है, फोरिंट है, फोरिंट, हंगेरियन फोरिंट। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, हंगेरियन फोरिंट। फोरिंट दे सकता है केवल, तो भी आंसर आप करोगे यही सही। 91 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है।
दोस्तों राइट आंसर 91 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है 92 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 93 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया UNFCCC का अर्थ निम्न में से क्या है? चलो बताओ। UNFCC यूनाइटेड नेशंस, F फ्रेमवर्क, C कन्वेंशन, C कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे कह रहा है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन पे आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला उत्तर प्रदेश। क्या होता है? उत्तर प्रदेश होता है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 95 नंबर में कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय खाली जगह में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में। आंसर यहां पर 95 नंबर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। ठीक है, क्लास में पर फिनिश करते हैं। जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को, मिलते हैं शाम की क्लास में। क्या बात है भाई, इतना गुस्सा क्यों? हाँ